जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां रहस्य, अपराध और डरावनी कहानियों की दुनिया खुलती है। हर एपिसोड में एक नया केस, अनसुलझे सवाल और दिल दहला देने वाले मोड़ जो आपको बांधे रखेंगे। तैयार हैं अपने जासूस को जगाने के लिए? तो चलें इस डायरी के पन्नों में। शोले की खूनी रातें। रात का सन्नाटा मेरे सीने पर सांप की तरह लिपटा है। कोलकाता की इस पुरानी जेल में जहां दीवारें नम और सर्द हैं, मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूं। कल सुबह मुझे फांसी होगी। मेरे जेल के साथी तुम सब मुझे घूर रहे हो, जैसे मेरी कहानी सुनने को बेताब हो। मेरा नाम जयवीर है। 1992 में कोलकाता की तंग गलियों में मैं और मेरा दोस्त विक्रम छोटे-मोटे चोर थे। हमारी दोस्ती सिक्के की तरह थी, एक उछाल और जिंदगी या मौत का फैसला। लेकिन उन खूनी रातों में जब शोले भड़के और खून की नदियां बहीं, सब बदल गया। ये कहानी है डर, दर्द और उन चीखों की जो आज भी मेरे कानों में जलती हैं। धीरे धीरे सुनो, क्योंकि हर शब्द तुम्हें उस नरक की आग में ले जाएगा। 1992 की गर्मियों की एक रात थी। दुर्गा पूजा का मौसम करीब आ रहा था। कोलकाता की सड़कों पर पंडाल सजने लगे थे। न्यू मार्केट की रौनक, जहां मां दुर्गा की मूर्तियों के लिए फूल और सजावट बिकती थी, उस रात शांत थी। हुगली नदी की नमी हवा में थी। सड़कों पर रिक्शों की घंटियां और बिजली की चमक जैसे कोई भटकती आत्मा। मैं और विक्रम हमेशा की तरह न्यू मार्केट में एक छोटी चोरी के बाद भाग रहे थे। एक दुकान से कुछ रुपये, बीड़ी का बंडल और दुर्गा पूजा के लिए सजावटी सामान चुराया था। पुलिस ने हमें धर लिया। थाने में एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर मिला, रावत साहब। उनकी आंखों में आग थी, मगर बाजुएं गायब, दोनों कटी हुई, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से चीर डाला हो। उन्होंने हमें देखा और कहा, तुम चोर हो, मगर तुम में आग है। मेरी मदद करो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमने सिक्का उछाला, जीत गए। मैंने कहा, ठीक है साहब, बताओ क्या करना है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये फैसला हमें दुर्गा पूजा की रातों में खून की होली खेलने पर मजबूर कर देगा। रावत साहब ने हमें बताया कि हुगली के किनारे एक गांव है, रामपुर। वहां एक डाकू का आतंक है, जिसे सब कालू खान कहते थे। उसका नाम सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कालू कोई इंसान नहीं, शैतान था। लंबा, काला, चेहरा जला हुआ, जैसे आग में तपाया गया हो। उसकी आंखें लाल, जैसे खून की भूखी। 2 साल पहले उसने रावत साहब के परिवार को शोले में जला दिया। उनकी पत्नी, बेटा, बेटी, सबकी चीखें आग में दब गईं। रावत साहब की बाजुएं काट दीं और हंसते हुए कहा, जी, और मेरी आग याद रख। रावत साहब ने हमें मिशन दिया, कालू को जिंदा पकड़ो। रावत साहब ने छुपाया कि कालू उनका पुराना साथी था, जो विश्वासघात से दुश्मन बन गया। रामपुर पहुंचे तो गांव में मौत का सन्नाटा था। दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही थी, लेकिन पंडाल सूने थे। लोकल बाजार, जहां मूर्तियों के लिए फूल और माला बिकती थी, अब खाली था। सिर्फ धूल और डर। हवा में सड़ांध की गंध, जैसे जली हुई लाशों की राख। गांव वाले डरे हुए घरों में छुपे। वहां एक विधवा थी, राधा। उसकी आंखें उदास, मगर मुस्कान में अजीब सा जादू। विक्रम उस पर फिदा हो गया। हमने सिक्का उछाला, कौन उससे बात करेगा। मैं हार गया। राधा ने चेतावनी दी, रात में बाहर मत निकलना, कालू की आग हर जगह है। दुर्गा पूजा की रातों में वो और खतरनाक हो जाता है। उस रात मैंने सपने में शोले देखे, जलती लाशें, चीखें,
सुबह पता चला गांव का चौकीदार गायब था। तीसरी रात चीखों ने हमें जगा दिया। मैं और विक्रम चौकी से बाहर भागे। दुर्गा पूजा के पंडाल के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे चौकीदार की लाश लटक रही थी। उसकी गर्दन कटी थी, खून टपक रहा था, जमीन पर लाल शोले जैसे दाग। उसका चेहरा भगवान, आंखें बाहर निकलीं जैसे डर से फट पड़ी हों। उसका पेट चीरा गया था, आंतें आधा बाहर लटकीं, कीड़े रेंगते, खून की गंध से सांस रुक रही थी। कालू का एक आदमी छोटू वहां खड़ा हंस रहा था। उसके हाथ में चाकू, खून से सना जैसे आग में लाल। मैंने अपनी पुरानी पिस्तौल निकाली, मगर छोटू तेज था। उसने एक गांव वाले को पकड़ा, उसकी छाती में चाकू घोंपा, मांस फटा, पसलियां टूटीं, खून की फुहार छींटी। वो आदमी जमीन पर गिरा, दर्द से छटपटाता। उसका चेहरा नीला पड़ गया, मुंह से खून उगलता। विक्रम ने गोली चलाई। छोटू का सिर फटा, खोपड़ी के टुकड़े उड़े, दिमाग बिखर गया। खून मेरे चेहरे पर छींटा, गरम, चिपचिपा, आंखों में जलन। मेरे हाथ कांपे। चौकीदार और गांव वाले की लाशें जमीन पर थीं, खून की गंध हवा में जल रही थी। मैंने सोचा, ये शोले की शुरुआत है। कालू का आतंक बढ़ गया। दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर वो गांव के स्कूल में घुसा। बच्चे रात की क्लास में थे। मास्टर जी दुर्गा पूजा की कहानियां सुना रहे थे। हम पहुंचे, मगर देर हो चुकी थी। कालू वहां था, उसकी हंसी जैसे नरक की आग। उसके आदमियों ने बच्चों को पकड़ा। एक लड़के की टांगें तोड़ी, हड्डियां चटकने की आवाज, मांस फटकर बाहर आया, खून फर्श पर फैला। बच्चा चीखा, मां। उसका चेहरा नीला पड़ गया, पसीना और आंसू मिश्रित। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। कालू ने एक बच्चे का गला पकड़ा, उसकी गर्दन पर चाकू घुमाया। त्वचा फटी, नसें कटीं, खून की धार जैसे शोले। बच्चे की आंखें खुली रह गईं, मृत्यु का भय जम गया। मेरी सांस रुकी, उल्टी सी आई। हमने लड़ा। मैंने एक आदमी का चेहरा चाकू से चीरा, मांस अलग हुआ, हड्डी दिखी, खून की धार। वो चीखता, आंखें बाहर निकल आईं। दूसरा आया, मैंने उसकी छाती में चाकू घोंपा, पसलियां टूटीं, फेफड़े फटे, खून मुंह से उगलता। वो जमीन पर गिरा, छटपटाता। कालू ने मुझे पकड़ा, मेरी छाती पर चाकू घुमाया, मांस चीरा, पसलियां दिखीं, दर्द जैसे 1000 सुइयां, सांस रुकती। मगर रावत साहब आए, बिना बाजुओं के, पैरों से लात मारी। मैंने कालू का चेहरा चाकू से चीरा, त्वचा फटी, मांस अलग, खून बहा। वो चीहा जैसे जलता जानवर, उसका चेहरा खुला घाव। फिर मैंने उसकी बाजुएं काटीं, हड्डियां चूर, मांस लटका, नसें फटतीं। आखिर में उसका सिर काटा, गर्दन से अलग, खून फूटा, सिर लुढ़कता, आंखें खुली रह गईं। उसके गिरोह के बाकी सब जल गए। लाशें, खून की झील, हर मौत मेरे सीने में आग की तरह चुभती है। जीत के बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। तुमने कत्ल किए, वे बोले। रावत साहब मर चुके थे बदले की आग में। राधा गायब थी, शायद दुर्गा पूजा की भीड़ में खो गई। मैं यहाँ हूँ फांसी की प्रतीक्षा में। फांसी से पहले पता चला कि विक्रम जिंदा है और वो अब नया कालू बन चुका है। भाइयों, ये मेरी कहानी है, शोले की, खून की। कल मैं जल जाऊंगा, मगर वो चीखें, वो खून तुम भी महसूस करो। रात हो गई, अलविदा। क्या ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई? अगर आपको ऐसी और डरावनी, रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है, तो जासूस की डायरी को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते नई कहानियां, नई चीखें और नए शोले आपका इंतजार कर रहे हैं। अगले एपिसोड तक अपने जासूस को जागृत रखें। नमस्ते।